देखिए एक्सरसाइज वाले 8.2 ट्रिग्नोमेट्री की, इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है साइन 60 अंश इंटू कॉस 30 अंश प्लस साइन 30 अंश इंटू साइन कॉस 60 अंश, कॉस 60 अंश। देखिए सबसे पहले आपको इसमें वैल्यू पता होनी चाहिए। अगर आपको वैल्यू आती है बहुत इजीली वे में कर लेंगे। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 इंटू कॉस 30 की वैल्यू, जो कॉस 30 की वैल्यू होती है वही साइन 60 की वैल्यू होती है। कॉस 30 साइन 60 का उल्टा आता है √3/2 प्लस साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और साइन 60 की वैल्यू भी 1/2 होती है। ठीक है, √3 की √3 से गुणा करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो कितना रह जाएगा? सिर्फ 3 रह जाएगा। 2 की 2 से गुणा करेंगे 2 दूनी 4, 2 की 2 से गुणा करेंगे 2 दूनी 4 प्लस 1 की 1 से गुणा करेंगे 1 और 2 की 2 से गुणा करेंगे 4। एलसीएम लेंगे, एलसीएम हमारा आ जाएगा 4, 3 + 1 4, 4/4, 4/4, 4 1 4, यानी आंसर हमारा 1 आ जाएगा। ठीक है, अगला नेक्स्ट वाला सेकंड वाला क्वेश्चन देख लीजिए। सेकंड वाले के बारे में क्या है? 2 tan स्क्वायर 45 अंश प्लस कॉस स्क्वायर 30 अंश माइनस साइन स्क्वायर 60 अंश, ये है क्वेश्चन। अब इसमें सबसे पहले आपको पता होना चाहिए tan 45 होता कितना है। सबसे पहले tan 45 कितना होता है? 2 × tan स्क्वायर 45, tan स्क्वायर 45, 45 का मान होता है बेटा 1, tan 45 का मान कितना होता है? 1। अब 1 का स्क्वायर, क्योंकि tan स्क्वायर 45 है ना, tan स्क्वायर 45, तो tan 45 का मान 1 होता है, इसका स्क्वायर लगा देंगे। ठीक, फिर इसके बाद में cos 30 अंश, प्लस का निशान लगाएंगे। cos 30 का मान कितना होता है? √3/2, अब इसका स्क्वायर कर देंगे, माइनस साइन 60 का मान √3/2, इसका भी स्क्वायर कर देंगे। तो 2 की 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही रहेगा, और 1 की 2 से गुणा करेंगे तो 2 प्लस √3 की स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, सिर्फ 3 रह जाएगा, और 2 का स्क्वायर करेंगे 4, माइनस √3 का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, सिर्फ रह जाएगा 3, 2 का स्क्वायर 4। दोनों में एलसीएम, अब या फिर ये कट कर दीजिए, 2 आंसर आ जाएगा। अब ये एक तरीका क्या है, फिर एलसीएम लो पूरे का, फिर सॉल्व करो, घटा दो, तब आंसर आ जाएगा। ठीक है, आंसर है तो वही आना है, नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए हमारा थर्ड वाला क्वेश्चन है। थर्ड वाला क्वेश्चन है cos 45 बटे में sec 30 अंश, sec 30 अंश प्लस cosec 30 अंश, cosec 30 अंश। ये है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बट इसको कर नहीं पाते अच्छे। cos 45 का मान होता है 1/√2, cos 45 का मान 1/√2, और sec 30 का मान होता है 2/√3, 2/√3, और प्लस cosec 30 का मान होता है सिर्फ 2। sec का उल्टा cosec होता है, और sin का उल्टा cos का उल्टा sec होता है, और साइन का उल्टा cosec होता है। और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और cosec की हो जाएगी सिर्फ 2। अब इसमें क्या करना है, इसके अपोजिट संख्या से हर का परमेयीकरण करेंगे, तो इसकी अपोजिट संख्या से हम मल्टीप्लाई करेंगे। जब हमें मल्टीप्लाई करना होता है इसकी अपोजिट संख्या से करते हैं। सबसे पहले इसमें एलसीएम ले लीजिए, 1/2
बटे में पूरे का 10 2 प्लस 2 रूट 3 बटे में रूट 3। ठीक, ये इतना समझ में आया आपको? आ गया ना? अब देखिए नीचे वाली संख्या ऊपर पहुंच जाएगी, जो बीच वाली है वो बीच में आ जाएगी, नीचे वाली ऊपर, बीच वाली बीच में। इतना समझ रहे हैं ना? नीचे वाली जो है क्या है रूट 3, तो रूट 3 कहां पहुंच जाएगी? ऊपर, और जो बीच में है वो बीच में आ जाएगी, यानी रूट 2 ब्रैकेट 2 प्लस 2 रूट 3। इतना समझ में आया? आ गया नहीं आया? आ गया ना? अब क्या करेंगे, ये जो लिखा है अब इसको हम रूट 2 की गुणा अंदर से कर देंगे, रूट 2 की गुणा अंदर से करेंगे। तो देखिए रूट 3 को हम ऐसे लिख ले रहे हैं, रूट 3 को हम ऐसे लिख रहे हैं। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, रूट 2 की 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 रूट 2 हो जाएगा, हो जाएगा। 2 की रूट 2 से गुणा करेंगे तो 2 रूट 2 प्लस, और रूट 2 की गुणा रूट 3 से करेंगे, 2 रूट 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 रूट 6 हो जाएगा, हो जाएगा 2 रूट 6। अब हम क्या करेंगे, यहां पे करेंगे हम हर का परिमेयीकरण। 2 रूट 6 माइनस 2 रूट 6 से ऊपर गुणा करेंगे और वही हम नीचे गुणा करेंगे। किससे गुणा करेंगे? 2 रूट 2 माइनस 2 रूट 6 से ऊपर गुणा, 2 रूट 2 माइनस 2 रूट 6 से नीचे गुणा। फर्क कुछ नहीं पड़ना, इन दोनों को काट देंगे सेम ही आ जाएगा, फर्क कुछ नहीं पड़ना, बट मल्टीप्लाई करने में बहुत फर्क पड़ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसकी हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इस पूरे की इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे वाले की इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो नीचे वाला पहले देख लो, 2 और रूट 2, रूट 2 हट जाएगा, यानी क्या हो जाएगा? सिर्फ 2। 2 की 4 से गुणा करेंगे, 2 की 2 से गुणा करेंगे 4, और 4 दूनी 8। ठीक, फिर इसके बाद हम 2 की 2 से गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, और 4 की गुणा 6 से करेंगे, 4 छम 24। ठीक, तो कह सकते हैं 24 माइनस 8, नीचे लिख सकते हैं 24 माइनस 8। ठीक, अब ऊपर वाले गुणा कर लीजिए। ऊपर की गुणा देखो, 2 की रूट 2 से गुणा करेंगे तो पहले तो हम 2 को बाहर ही रखते हैं, 3 की 2 से गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6, रूट में 6 हो जाएगा। अब और साथ में क्या है, इसमें कॉमन भी मिल रहा है, कॉमन अगर ले लिया जाए, देखिए 2 बाहर कॉमन ले लें तो इनमें रूट 2 माइनस रूट 6 बचेगा। इसमें अगर 2 हम कॉमन ले लें बाहर तो रूट 2 और 2 रूट 6 बाहर कॉमन बचेगा। अब या फिर सीधे मल्टीप्लाई कर लो, ज्यादा बेटर है। इसका एक ही ऑप्शन है, 24 में से पहले 8 घटा दीजिए, 24 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा? 8 बचेगा, इससे 16 बचेगा ना। पहले इसको लिख लो, रूट 3 बाहर हम कॉमन ले रहे हैं, 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ठीक, बाहर हम कॉमन ले रहे हैं 2 कॉमन ले लेंगे तो रूट 2 माइनस रूट 6 बचेगा। ठीक, अंदर इसके 24 में से 8 गया, 24 में से 8 गया 16। ठीक, और 16 फिर हम कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 2 रूट 3, 2 रूट 3 हो जाएगा, और ब्रैकेट में रूट 6 माइनस रूट 2। ठीक, 2 एकम 2 2 8 16। ठीक, रूट 6 माइनस रूट 2 बटे में 8 और रूट 3 भी है, रूट 3 की 6 से गुणा करेंगे
रूट में कितना हो जाएगा, रूट में 18 हो जाएगा। रूट की इससे गुणा करेंगे तो 6 तियां 18 माइनस 3 की 6 से गुणा करेंगे 3 दूनी 6, रूट में 6 बटे में 8। इसको अगर सॉल्व करना चाहें तो रूट को इसको 3 तियां 9 दूनी 18, 3 रूट 2 लिख सकते हैं माइनस रूट में 6 लिख सकते हैं बटे में 8 लिख सकते हैं। इतना ही सॉल्व करो, ज़्यादा नहीं तो सॉल्व करते रहोगे सॉल्व होता ही रहेगा। ठीक है, इतना ही लिख लीजिए सोल्यूशन। ठीक है, देखिए बेटा, अब इसका 5वां सवाल है। 5वां सवाल क्या है, 5 cos स्क्वायर 60 अंश प्लस 4 sec स्क्वायर 30 अंश माइनस 10 स्क्वायर 45 अंश बटे में क्या कह रहा है, साइन स्क्वायर 30 अंश प्लस कॉस स्क्वायर 30 अंश, ये कह रहा है। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं। सबसे पहले 5 cos 60 का वैल्यू कितना आता है, 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 sec स्क्वायर 30 अंश, sec स्क्वायर 30 की वैल्यू होती है 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस tan 45 का 1 का होल स्क्वायर बटे में साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 का होल स्क्वायर प्लस cos 30 की वैल्यू √3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना समझ में आया ना। अब देखिए 5, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 का स्क्वायर 4, 5/4 हो जाएगा प्लस 4, 2 का स्क्वायर 4 होता है, √3 का स्क्वायर 3 रहेगा माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा बटे में 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस √3 का स्क्वायर करेंगे रूट हट जाएगा 3 रह जाएगा बटे में 2 दूनी 4, ये तो 4/4 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर वाले में पूरी दिक्कत है। 5/4 प्लस 4 चौको 16 बटे में 3, इसके बटे में 1 कर लीजिए माइनस का 1/1 बटे में 4/4, 4/4 दिखाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसका मतलब लिखा है 3 और 4 का एलसीएम लियो 12, भी एलसीएम हो गया 12, 4 3 12 यानी 5 3 15 प्लस 3 चौको 12 यानी 4 16 चौको 64 माइनस 1 के पारे में 12 कितनी बार आते 12, इन दोनों को जोड़ दो 64 में 15 जोड़ो कितना होगा 5 9 6 1 7 79 माइनस 12 बटे में 12 घटा दो 79 में से 12 के 9 में से 2 के 7, 6 में 7 में से 1 में 6 बटे में 12, 67 में से 12 आंसर। चलो समझ लो तो ये 8.2 कंप्लीट हो गई। थोड़े सब के सब चौथे वाले में, चौथे क्वेश्चन में सब के सब वो विकल्पी है दूसरे वाले में सॉल्व करके बताए थे। पहले विकल्पी ऐसे बताइए चाहे पहले में ये जी साइन 60, पहले साइन 60 हुई, दूसरे को जी tan 45 0 हो जाएगा इसका, और इसका हो जाएगा ए वाला साइन 0 बराबर 0, फिर इसका हो जाएगा सी √3 साइन tan 60 है, tan 60 ऑप्शन दे रखा है, tan 60 हो जाएगा, tan 60 का √3 हो जाएगा, फिर सत्य